हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले से न्यू का सुधाकर सिंह एजुकेशनल यूट्यूब परिवार में दिल खोल कर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मृति में जारी होंगे। गाइज, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ज़िंदगी में अपनों के प्यार के साथ ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन आपकी धड़कनों में जीत का नशा होना ही चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से, थंबनेल के माध्यम से पता चल ही चुका होगा, हम लोग जो बात करेंगे आगामी सीटेट 14 दिसंबर 2024 को जो आयोजित होना है, उसके हिंदी के कुछ टैग वर्ड्स हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। और आज जो है रिवीजन करने का लास्ट दिन है, और आप वीडियो को जो है 2-3 बार देखिएगा तो आप यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और आप इस ट्रिक के माध्यम से 30 में 30 नंबर पक्के अपने कर सकते हैं। जहाँ पेपर 1 और 2 के लिए हमने जो है इसको बात करने की कोशिश की है। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, कुछ नेगेटिव वर्ड्स, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, बाल साहित्य हो गया, प्रिंट रिच माहौल हो गया, भाषा के अवसर हो गया, मौलिक विचार हो गया, मातृ भाषा हो गई, मानकीकृत भाषा हो गई, वैज्ञानिक शब्दावली, व्याकरण, तुलना करना, काव्यात्मक भाषा। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं और ये क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं। और ये शब्द यदि आपको दिखते हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं और कुछ जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके नंबर बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए, जैसे कुछ जो है कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं हिंदी के लिए। तो यदि आपको ये शब्द मिलें, इसमें यदि आपसे पूछा जाए कौन सा सही है, कौन सा सही है, यदि आप सही पूछा जाए कौन सा सही है, तो आप क्या कर सकते हैं? इनको आसानी से हल कर सकते हैं और ये आपको दिख जाए तो आप उत्तर में टिक मार देना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कौन सा सही नहीं है, तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे और उत्तर को दे पाएंगे सही से। जैसे यदि आपको मिले भाषा प्रयोग के अवसर, भाषा प्रयोग के अवसर मिले तो आप क्या करेंगे? सही होगा। मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पढ़ना अर्थ समझकर, जो भी हम पढ़ते हैं उसको क्या कर सकते हैं? अर्थ समझकर हमें पढ़ना चाहिए। यदि आपको मिले तो आप क्या करेंगे? टिक मारेंगे, सही आपका उत्तर होगा। यदि आपको मिल जाए भाषा अर्जन, सहज, स्वाभाविक, विद्यालय पूर्व भाषा ज्ञान, तो ये क्या होगा? सही होगा। और आकलन करना, पोर्टफोलियो, तो ये क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। भाषा विविधता संसाधन, ये यदि आपको मिले तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। जैसे विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये यदि आपको मिले तो ये भी क्या होगा? सही होगा। जैसे विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही होगा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या? भाषा जो है सीखने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वह क्या होती है? जन्म से ही होती है, जन्मजात होती है। किसने कहा है? चौमस्की, नोम चॉम्स्की महोदय ने कहा है कि भाषा जो है जन्मजात सीखने की प्रक्रिया है। तो नोम चॉम्स्की मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? टिक मारेंगे, बिल्कुल आपका सही होगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे कुछ और टैग वर्ड्स हैं, जैसे लेखन, मौलिक विचार, यदि आपको मिले तो ये क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। बाल साहित्य का प्रयोग करना, बिल्कुल सही होगा। जैसे प्रिंट समृद्ध माहौल, यदि आपको मिले तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विविधता और विभिन्नता का सम्मान करना होगा तो ये भी क्या होगा? सही होगा। भाषा अधिगम, प्रयास पूर्ण विद्यालय जाने के बाद, जब हम विद्यालय जाते हैं तभी हमारी भाषा, वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं? सीखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रचनात्मक आकलन, ये बिल्कुल सही होगा। भाषा को समुन्नत करना, भाषा को समुन्नत करना, ये क्या हो जाएगा? सही हमारा होगा उत्तर। यदि आपको ये मिले तो आपको क्या करना होगा? उत्तर में सही लगाना होगा। पठन सामग्री बच्चों की पहुंच में, जो पठन सामग्री है वह बच्चों की पहुंच में होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही होगा। और जब आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के टैग वर्ड्स मालूम होगा तभी आप क्या कर पाएंगे? आप देखेंगे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो एलिमिनेट कर पाएंगे और आप क्या कर पाएंगे? उत्तर दे पाएंगे सही से। आइए कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। जैसे निगेटिव टैग वर्ड्स की मैं बात करूंगा तो कौन कौन से हैं? यदि आपको केवल, सिर्फ, ही, भी यदि मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। आपसे पूछा जाए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो आप दोनों टैग वर्ड्स जानते होंगे तभी आप क्या कर पाएंगे? जो है एलिमिनेट कर पाएंगे क्वेश्चन को और चारों विकल्पों को आप देख पाएंगे। जैसे 4 विकल्प दिए गए होंगे और 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। जब आप एलिमिनेट करेंगे, पहला क्या होगा? सही होगा। दूसरा क्या होगा? सही होगा। चौथा क्या होगा? सही होगा। तीसरा क्या होगा? सही नहीं होगा। तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे
यदि आपको केवल सिर्फ ही भी मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, ये आपका उत्तर सही नहीं होगा। यदि आपको दिखे कौन सा सही नहीं है तो ये सही होगा। मानकीकृत मानक भाषा पर बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली पर देना चाहिए, नहीं, हमें मातृभाषा पर बल देना चाहिए। व्याकरण पर बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्मरण करना, याद रटाना, कंठस्थ कराना, रोट लर्निंग तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हमारा हो जाएगा, सही नहीं होगा। सुंदर लेखन या लिखावट पर बल देना, यदि बालक सही लिख रहा है, कुछ सही लिखते हैं, सभी की लिखावट जो होती है वो सुंदर नहीं हो सकती है, तो इस पर भी हमें बल नहीं देना है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक पर बल देना है, बिल्कुल नहीं देना है। हमें जो बल देना है पाठ्य पुस्तक पर बल देना नहीं है, जबकि हमें क्या करना है, जो है बच्चे को केंद्र मानना है। क्या मानना है, बच्चे को केंद्र मान करके हम क्या करेंगे, जो है उत्तर देंगे यहाँ पर। उसके बाद मातृभाषा को अनदेखा करना, बिल्कुल नहीं करना है, मातृभाषा पे ही हमें बल देना है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे काव्यात्मक भाषा पर बल देना, बिल्कुल नहीं देना है। बच्चों की तुलना करना, तुलना तो हमें करना ही नहीं है। मानकीकृत परीक्षण करना है, बिल्कुल नहीं करना है। औपचारिक भाषा पर बल देना है, बिल्कुल नहीं देना है। हमें क्या करना है, मातृभाषा पर बल देना है। उच्च स्तरीय चिंतन करना, बिल्कुल नहीं। बच्चा निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है, बिल्कुल बच्चा निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होता, उसको जो है पूर्व से ही कुछ ना कुछ ज्ञान होता है और जन्मजात सीखने की उसकी प्रक्रिया होती है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्या करना है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को भेजिएगा, जिससे इस वीडियो के माध्यम से लोगों को कुछ ना कुछ तो आने वाले कल के पेपर में, जो कल हमारा पेपर हो रहा है 14 दिसंबर को, कब हो रहा है, 14 दिसंबर 2024 को जो हमारा पेपर आयोजित हो रहा है, जिसमें हिंदी के ये कुछ टैग वर्ड्स हैं जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। क्या हैं ये टैग वर्ड्स हैं, कुछ निगेटिव हैं, कैसे हैं, कुछ निगेटिव हैं और जो टैग वर्ड्स हैं कुछ पॉजिटिव हैं। इन टैग वर्ड्स के माध्यम से आप अपने नंबरों में क्या कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। आप अपने नंबर इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कुछ नंबर बढ़ा सकते हैं। और यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से 10 नंबर भी यदि आपने अपने बढ़ा लिए तो आपका स्कोर 30 प्लस 30 नंबर आपका 100%। आप अगर हिंदी के पेपर में यदि 28-29 नंबर लाने में भी कामयाब हो जाते हैं, 30 में से यदि आप 28-29 नंबर लाते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने बहुत बढ़िया पेपर किया हुआ है। तो गाइज आप हिंदी में 30 नंबर लेकर के आइए। 5 सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे जिसमें से आप हिंदी में भी बढ़िया नंबर ला सकते हैं, जो है CDP में भी आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। उसके बाद यदि आपने इंग्लिश ले रखा है या आपने जो है संस्कृत ले रखा है, उनमें से भी आप, यदि आपकी इंग्लिश बढ़िया नहीं, संस्कृत ले रखा हुआ, तब भी आप उसमें 20 से 25 नंबर आसानी से ला सकते हैं। उसके बाद सोशल साइंस की मैं बात करूँगा, जो EVS है, EVS में सोशल साइंस सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, इसमें भी आप जो है लगभग 25 नंबर ला सकते हैं। उसके बाद जो है मैथ में भी आप जो है बढ़िया नंबर 20 से 25 ला सकते हैं। तो आप आसानी से 150 में आप 100 प्लस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 100 प्लस कर सकते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आगामी जो कल 14 दिसंबर को आपका पेपर आयोजित हो रहा है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं हम देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जावे और आप जो है बहुत अच्छा करके आवें और सीटेट क्वालिफाई करके आपने जो सपना देखा है, आपने जो सपना ड्रीम देखा है, उस सपने को पूरा करिए अध्यापक बन करके। क्या आप टीचर बन करके जो है क्या करना है, आपको अपना सपना पूरा करना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, अपने रिलेटिवों का सपना पूरा करना है। जो आपने सपना देखा है, एक शिक्षक समाज का दर्पण होता है और आप अपनी जो है सेवा बखूबी तरीके से दीजिएगा। तो गाइज आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वीडियो को भेजिएगा। आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं और पुनः हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।